बढ़िया चीज आपने ये अपना सवाल आपने बिल्कुल आज ठीक जगह पे रखा है। हमारे साथ रंजना जी हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं और मर्मज्ञ हैं कानून की। वो बहुत बेहतर तरीके से हमें भी बता सकती हैं, हमारी सरकारों को भी एक लाइन दे सकती हैं कि अगर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, गौ हत्या रोकनी है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना है, तो रंजना जी उसके लिए क्या उपक्रम करना पड़ेगा, क्या प्रयास करना पड़ेगा सरकारों को अपने स्तर से? मिश्रा जी, हम आपको बड़े सम्मान पूर्वक बताना चाहते हैं, जिस प्रकार डॉल्फिन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना है, अगर हमें पर्सनहुड के लिए स्पेशल एक्ट बन जाए तो हमें वही प्रोटेक्शन मिल जाएगा जो हाथी को मिला है। हाथी को मिला है क्वासी पर्सन प्रोटेक्शन। तो हमको सिर्फ ये चाहिए कि एनिमल की लिस्ट से, जानवर की लिस्ट से हमको हटा करके पर्सनहुड यानी कि हम जीवात्मा हैं उस लिस्ट में हमको अगर रख दिया जाता है और तो कानून स्वतः कठोर हो जाएगा। जिस प्रकार नेपाल में गौ माता को पर्सनहुड मिला है और वहां पर गौ हत्या करने पर बहुत कठोर कानून है हमारे। एक बात, दूसरी बात है, आपकी जानकारी में होगा भी कि उत्तर प्रदेश गौ मांस निर्यात में नंबर 2 चल रहा है। हम ठीक है, योगी जी की सरकार है, योगी जी कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्लॉटरिंग, ओपन स्लॉटरिंग, गौ मांस का निर्यात क्यों नहीं रुक रहा है, ये भी चीज हमें देखनी है। बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस बात को रखेंगे, क्योंकि आप सुयोग्य हैं, रखेंगे। स्वामी जी सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं, उनका सत्ता से कोई टकराव नहीं। तीसरी बात है, जो अखिलेश यादव हो गए, अजय राय हो गए, ये तो सब अस्थाई सनातनी हिंदू हैं। मौका पाते ही जहां मौका मिला वहां चले गए। परंतु एक बात और है, जो कुंभ मेला में हुआ वो भी बड़ा आपत्तिजनक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि एक छोटी सी पालकी को रोक दिया गया। शंकराचार्य भारत में 4 ही हैं और सर्वोच्च धर्मगुरु हैं सनातन के। जिस प्रकार से केशव मौर्य जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने थोड़ा सा सम्मान किया, तो उसी प्रकार से एक स्टेटमेंट आ जाता कि नहीं महाराज आप स्नान कर लीजिए, तो ये सब झगड़ा ही ना होता। और झगड़ा भी नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। शंकराचार्य संत हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, झगड़ा तो कोई प्रशासन शासन से है ही नहीं। सिर्फ इतना अवश्य निवेदन है, उसी के लिए हुंकार बनी है कि हमको लीगल पर्सनहुड चाहिए। एनिमल की लिस्ट जो है उससे हटा करके हमको लीगल पर्सनहुड चाहिए, चाहे हमें उसके लिए अदालत जाना पड़े। कानून बना सकता है, आप लोग बैठे हैं, कानून बना सकता है और बिल लाइए, पास कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई पार्टियां इसमें विरोध भी नहीं करेंगी। ठीक है, तो रंजना जी आपने बड़े विस्तार से इस बात को समझाया है। आर के मिश्रा जी, मेरे ख्याल से आपको भी अब एक लाइन मिल गई होगी कि किस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे तो इस पूरे मसले को हल कर सकती है और एक नजीर पेश कर सकती है दुनिया और देश के सामने। एक बड़ी चीज और हुई है, जिस तरीके से जिस समय एक तरफ शंकराचार्य वाराणसी से लखनऊ की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक उसी समय बिहार से एक मौलाना का बयान आता है और वो बयान अपने आप में इतना विवादास्पद है, इतनी उसकी भाषा आक्रामक है और इस तरह से उसको पिरोया गया है, जिसे लेकर के आप देखिए कि सियासत किस तरीके से पूरे मामले में जुड़ जाती है। बड़ी चीज जो कही गई वो ये कहा गया कि गाय को हम माता कहते हैं। अब इस माता को अगर मुख्यमंत्री का नाम लेकर के और उद्बोधन में जोड़ दिया जाए, जो कि उस मौलाना ने किया, तो फिर वो कह सकता था कि गाय का मांस अगर आप खाते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में गोली मार दी जाती है पैर के नीचे। उसने इस जगह पर मुख्यमंत्री की माता जी को इस तरीके से संबोधित किया, जिससे यह समझ में आता है, बड़ी बारीक लाइन है, कि गाय को योगी आदित्यनाथ भी माता मानते हैं और इस गौ माता के लिए उनके प्रदेश में, उनके राज्य में किस तरीके का कानून है। दूसरी तरफ शंकराचार्य वाराणसी से लखनऊ की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हाफिज गुलाम सरवर भी जुड़ गए हैं, जो यूएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाफिज साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सियासत अपनी जगह है, ये जो मौलाना तरह तरह के आपके यहां निकलते हैं और जिस तरीके का बयान देते हैं, इनकी जुबान में कुछ दिक्कत है या इनको जहनी दिक्कत है?
नहीं नहीं, जुबान तो उनकी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं जुबान से। जहन का मसला है, और केवल जहन का मसला नहीं है। ये संयोग देखिए कि शंकराचार्य जी 40 दिन पहले जिस ऐलान को कर चुके हैं, और अब जब वो तैयारी हो गई है कूच करने की, जिस गौवंश की सुरक्षा को लेकर गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या राष्ट्र माता घोषित किया जाए की मांग को लेकर शंकराचार्य जी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और योगी जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो संवेदनहीन है, वो राजनीति कर रहे हैं। अब अचानक जो है ये मौलाना, जिसका लेना न देना उत्तर प्रदेश या योगी जी से कोई लेना देना नहीं, बिहार के सीमांचल की राजनीति में वो MIM के नेता हुआ करते थे, अचानक उनका इस तरह का बयान जो न केवल अस्वीकार है बल्कि सुनते ही किसी का भी खून खौल जाएगा, गुस्सा से लाल हो जाएगा व्यक्ति कि आप एक तो संवेदनशील मुद्दा है, ऊपर से फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मां का नाम उससे जोड़ देते हैं, और इस तरह का बयान देकर पूरे भारत में एक फिर से जो है नई बहस छेड़कर मुसलमानों के खिलाफ आप एक माहौल बना रहे हैं, और धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। अब शंकराचार्य जी का जो असल डिमांड है वो तो फिर रह जाएगा, अटक जाएगा। हर चौक चौराहे पर अब धरना प्रदर्शन शुरू होगा। तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल भी है। मौलाना के जितने भी बयान पहले आते थे वो MIM में जरूर थे, वो तीखा बहुत बोलते थे, लेकिन ये तीखा नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब सोच से परे है कि ऐसा बयान आखिर वो दिया कैसे उसने। ये एकदम विचित्र बात है कि एक जाहिल मुसलमान को भी इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वो तो मौलाना है, बड़े मौलाना गिने जाते हैं सीमांचल में, वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, वो चतुर्वेदी भी अपने आप को बोलते हैं। वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी है, और वो कई बार जो है वो वेद पर, गीता पर, रामायण पर अपना पक्ष रखते हैं, और कई बार सनातन धर्म के विषय में बड़ी अच्छी बात वो करते हैं। ये अचानक इस तरह की बात करके जो अमर्यादित नहीं, बल्कि मैं शब्द ढूंढ रहा हूं कि इसको किस तरह से कहा जाए, इस बंदे ने आखिर इस तरह का प्रयोग किया कैसे। ये जांच का विषय है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है।